नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। भीम सात्यकी को पार करके श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए। वहां उनका कर्ण के साथ युद्ध होने लग गया। सात्यकी को हमने पीछे छोड़ दिया था। चलिए जरा उनकी भी कथा सुन लेते हैं कि किस प्रकार से वो वहां पहुंचे हैं। सात्यकी जब योद्धाओं का संहार करते हुए, सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, तो ऐसे में अलम्बुस नाम के एक राजा हैं। ध्यान दीजिएगा, अलम्बुस नाम का एक राक्षस था जिसको घटोत्कच ने आज ही मारा है। वो कथा हम सुन चुके हैं। ये अलम्बुस नाम के महाराज हैं। वो सात्यकी का सामना करने के लिए आ जाते हैं, सात्यकी के ऊपर तीव्र आक्रमण करते हैं। लेकिन आज तो सात्यकी अपने रंग में है। उन्होंने तुरंत ही उनके चारों घोड़ों को मार दिया। घोड़ों को मार के, रथ को तोड़ के, और अलम्बुस जब उनके ऊपर आक्रमण करने जाता है तो उसके मस्तक को भी शरीर से अलग कर दिया है। अलम्बुस मर गया। दुशासन फिर से इनके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन दुशासन को मारना तो है ही नहीं। आप पहले भी देख चुके हैं कि सात्यकी ने दुशासन को छोड़ दिया था। उसके घोड़ों को फिर मार करके, और इस प्रकार से श्री कृष्ण और अर्जुन के पास सात्यकी पहुंचे हैं। भीमसेन विरथ हो गए हैं। वो सात्यकी के रथ के ऊपर सवार हुए हैं जब कर्ण ने उनके रथ को तोड़ दिया है। इधर श्री कृष्ण ने जब सात्यकी को आते हुए देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये वृष्णिवंशी हैं, श्री कृष्ण भी वृष्णिवंशी हैं। अर्जुन से कहते हैं, कृत्वा सुदुष्करम कर्म सैन्य मध्य महाबला। अरे देखो देखो देखो, तुम्हारे लिए कितने सारे पराक्रम दिखा करके और सभी योद्धाओं को पराजित करता करता ये सात्यकी यहां करके पहुंच गया है। इसके समान दूसरा कोई योद्धा इस कौरव पक्ष में नहीं है। जो इसका सामना कर पाए, ऐसा कोई भी योद्धा इस कौरव पक्ष में नहीं है। देखो, ये सात्यकी सामने से तुम्हारे पास चला आ रहा है। एस राज सहस्राणाम वक्त्रे पंकज सन्निभई आस्तीर्य वसुधाम पार्थे क्षिप्र मायाति सात्यकी। देखो तो सही, बहुत सारे राजाओं के शिरों को कमलों की तरह काट करके पृथ्वी की सेवा करता हुआ, या पृथ्वी के ऊपर उन कमलों को चढ़ाता हुआ ये सात्यकी तुम्हारी सेवा में तुम्हारे पास आकर के उपस्थित हो रहा है। अर्जुन से कृष्ण सात्यकी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन सात्यकी को देखते ही एकदम से जो उनको प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता नहीं होती है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि सात्यकी के आने से मुझे जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने सात्यकी के ऊपर महाराज युधिष्ठिर की रक्षा का भार छोड़ा हुआ था। आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में अगर सात्यकी यहां आकर के पहुंच गया है तो मुझे उनकी चिंता हो रही है, मुझे उनका समाचार भी जानना है। इतने में भूरिश्रवा ने जैसे ही सात्यकी को आते हुए देखा है, भूरिश्रवा सात्यकी को देख करके उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये इतने सारे योद्धाओं के साथ युद्ध करके सात्यकी यहां करके पहुंचा है, ये थका हुआ है, इसके घोड़े थक चुके हैं, इसका सारथी थक चुका है, और भूरिश्रवा इस समय पूरी तरीके से स्वस्थ, तंदुरुस्त, और किसी भी प्रकार का सुबह से उन्होंने युद्ध नहीं किया है। अब अगर सात्यकी और भूरिश्रवा के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, ये दोनों जानी दुश्मन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो यहां पे ये योग्य युद्ध नहीं होगा। तब अर्जुन कहते हैं, एक तरफ मुझे जयद्रथ को मारना है, एक तरफ मुझे चिंता है कि महाराज युधिष्ठिर को छोड़ करके ये चले आए हैं, उनकी पता नहीं क्या दशा होगी, उनके समाचार की चिंता हो रही है। और अब आप कह रहे हैं कि मैं सात्यकी की भूरिश्रवा से भी रक्षा करूं। मुझे तो इस समय महाराज युधिष्ठिर की बड़ी चिंता हो रही है। इधर श्री कृष्ण और अर्जुन ये बात कर रहे हैं, और भूरिश्रवा उधर सात्यकी को देख करके उनके ऊपर आक्रमण करता हुआ उनके सामने पहुंच जाता है और कहता है, चिराभिलषितम कामम अहम प्राप्स्यामि सेनगे। अरे भाई, आज तो रणभूमि में जो मेरी वर्षों की अभिलाषा थी वो इच्छा आज पूर्ण होने जा रही है।
और फिर वो भूरिश्रवा जो है सात्विकी को तरह तरह की बात करता है। आज मेरे बाणों से तुम बच नहीं सकते हो। आज ये पूरी सेना देखेगी किस प्रकार से भूरिश्रवा ने सात्विकी को पराजित किया है, सात्विकी को परास्त किया है। सात्विकी जब सारी बातें सुनते हैं तो कहते हैं नाहम भीषयितुम शक्यो वांग मात्रेण तु केवलम। अरे भैया, इस प्रकार से खाली बड़ी बड़ी बातें करोगे, इससे आप मुझे डरा नहीं सकते हो। समाम निहन्यात संग्रामे योमाम कुर्यात निरायुधम। इतना याद रखो, रणभूमि में वही मेरा वध कर सकता है जो पहले मुझे निशस्त्र बनाए। सात्विकी आज परम पराक्रम में है, उनको अपने ऊपर एक विश्वास है सुबह से लेकर के अभी तक। और आज ही क्यों, ये तो अपराजित योद्धा है, इनके लिए कहा गया है। और आज तो जिस दिन जिसका रंग होता है गुरु द्रोणाचार्य से लेके कृतवर्मा से लेकर के सबको पराजित करते हुए आए हैं। वो कहते हैं शारदस्यैव मेघस्य गर्जितम निष्फलम हिते। अरे भूरिश्रवा, तुम इस प्रकार से जो चिल्ला रहे हो ना, शरद ऋतु के मेघ जिस प्रकार से सिर्फ गर्जना करते हैं वो वर्षा नहीं करते हैं, इसी प्रकार से तुम्हारा ये सब बोलना व्यर्थ है। दोनों के बीच में काफी देर तक इस प्रकार से जो रणभूमि में पहुंचने के साथ दो महान योद्धाओं के बीच में वाद विवाद होता है, आक्षेप होता है, वो हुआ। फिर तो भूरिश्रवा सात्विकी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर देते हैं। सात्विकी भी कमजोर तो है नहीं, आपने देख लिया है। 10वीं सात्विकी विद्वा, भूरिश्रवा ने 10 बाण से सात्विकी को जैसे ही घायल किया, सोमदत्ती तथा पर उसी प्रकार से भूरिश्रवा को सात्विकी घायल कर देते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है। मैं पूरे युद्ध का वर्णन नहीं कर सकता हूं क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। वो कहते हैं कि नखई रिव सार्दूलो दंतई रिव महादिपो। जैसे नाखूनों से सिंह दूसरे सिंह के ऊपर आक्रमण करे, दोनों दांतों से काटते हैं, नाखूनों से एक दूसरे को फाड़ डालना चाहते हैं, इस प्रकार से शस्त्रों का सामने सामने प्रयोग हो रहा है। दोनों भयंकर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में स्वाभाविक है कि सात्विकी थके हुए हैं, बहुत सारे योद्धाओं के साथ युद्ध करके आए हैं, फिर भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। स्थिति ऐसी आती है कि दोनों के घोड़ों को मार देते हैं, दोनों विरत हो गए हैं। ऐसे में भूरिश्रवा और सात्विकी दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल करके एक दूसरे के साथ ऊपर आक्रमण कर देते हैं। भ्रांतम उद्भ्रांतम आविद्धम आप्लतम विप्लतम श्रुतम संप्राप्तम समुदीर्णम चा दर्शयन्तो यशस्विनो। ये सारे दाव पेच है। मैंने पहले के एक वीडियो में इनकी चर्चा की है कि किसको भ्रांत कहते हैं, किसको उद्भ्रांत कहते हैं, किसको आविद्ध कहते हैं। ये तलवार के दाव पेच है। उन सब का प्रदर्शन इन्होंने किया है क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि दोनों की ढालें टूट गई हैं, दोनों की तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और फिर दोनों के बीच में मल्ल युद्ध शुरू होता है। देखिए, यही रणभूमि है। अगर आपने शिव और अर्जुन का युद्ध सुना हो, जब किरात वेशधारी शिव अर्जुन के साथ युद्ध करने आते हैं, वहां पे भी यही स्थिति है कि जब तक शस्त्र होते हैं तब तक शस्त्रों का प्रयोग होता है, जब शस्त्र नहीं होते हैं तो फिर बाहु युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों योद्धाओं के बीच में भयंकर वायु युद्ध शुरू होता है। एक दूसरे को, दोनों चौड़ी छाती वाले हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, दोनों पराक्रमी योद्धा हैं। कभी वो उसको खींचता है, कभी वो उसको धक्का मारता है। और जो दाव पेच हैं, इसके वर्णन किया है 32 कर्णानि शूर्यानि युद्धानि भारत। इस मल्ल युद्ध के जो 32 दाव पेच हैं, उन सभी 32 दाव पेच का इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। दोनों का मल्ल युद्ध चल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो भैया, ये इनकी स्थिति तो देखो। ऐसे में कृष्ण और अर्जुन भी उनके उस युद्ध को देख रहे हैं और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण को लगता है कि भूरिश्रवा सात्विकी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वो बार बार अर्जुन से कहते हैं ध्यान रखो, ये जो हो रहा है ये योग्य नहीं हो रहा है। संजय कहते हैं कि तभी घटना ऐसी बनी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया क्योंकि भूरिश्रवा ने सात्विकी को उठा करके जमीन पे पटक दिया। और जैसे कोई सिंह किसी हाथी को खींचने की कोशिश कर रहा हो, इस प्रकार से वो सात्विकी को खींचना शुरू कर देते हैं। जमीन पे सात्विकी को खींच रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आकर के सात्विकी के सिर के बालों को पकड़ लिया है और फिर तलवार निकाल करके सात्विकी का सिर काटने से पहले उनकी छाती में भूरिश्रवा ने एक लात मारी है।
सात्यकी भी अपने सिर को जोर से झटका देकर के भूरिश्रवा के चंगुल से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन भूरिश्रवा की पकड़ को मजबूत देखते ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पश्य वृष्णि अंधक व्याघ्रम सोमदत्ती वसंगतम। वृष्णिवंश और अंधक वंश के इस सिंह को इन सोमदत्त के पुत्र के हाथों में गया हुआ देख करके अर्जुन जल्दी से इसका उपाय करो, नहीं तो सात्यकी के नाम पे कलंक लग जाएगा। और ये कलंक सिर्फ सात्यकी के ऊपर नहीं होगा, ये वृष्णि वंश के ऊपर कलंक लग जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा। वैसे तो अर्जुन मन से भूरिश्रवा की प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह क्या पराक्रम उन्होंने दिखाया है, लेकिन कृष्ण की आज्ञा हुई है, इसलिए जिस हाथ से उन्होंने तलवार उठा रखी थी और वो सात्यकी का सिर काटने जा रहे थे, तथा छुरप प्रणिशितम गांडीवम संयोजत, गांडीव के ऊपर छुरप नाम का बाण चढ़ाया है, सखड़गम यज्ञशीलस्य सांगदम बाहु मच्चिनत, और उस तलवार सहित उस हाथ को काट करके अर्जुन ने पृथ्वी पे गिरा दिया है। भूरिश्रवा ने जैसे ही ये घटना देखी कि मेरा हाथ अर्जुन ने काटा है, वो तुरंत ही अर्जुन की निंदा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस प्रकार का नृशंस बीभत्सु तुम्हारा नाम है, तुम कभी इस प्रकार का प्रहार किसी के ऊपर नहीं करते हो, ये तुमने सीखा कहां से है? भाई मुझे तो नहीं लगता है कि इंद्र ने तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा दी हो, ना मुझे लगता है कि महादेव के पास से तुम शस्त्रों और युद्ध की शिक्षा प्राप्त करके आए हो, उन्होंने तुमको यह शिक्षा दी हो, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने भी तुमको यह सिखाया हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है, व्यक्ति जिसका साथ देता है, उस प्रकार के गुण उसके अंदर हुआ करते हैं। तुम्हारा जन्म तो कौरव कुल में हुआ है और कौरव कुल का कोई योद्धा इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो क्षुद्र व्यवहार तुमने किया है, वार्ष्णेयार्थे कृतम त्वया, और ये वृष्णिवंशी योद्धा के लिए तुमने जो काम किया है, वासुदेव मतम नूनम नैतत्वयुपपद्यते, ये निश्चित तौर से तुम्हारा अपना कर्म नहीं है, ये जरूर ही तुमसे श्री कृष्ण ने ये काम करवाया होगा। देखिए कितना श्री कृष्ण को सब लोग पहचानते हैं। फिर तो वृष्णिवंशियों की निंदा करते हुए भूरिश्रवा यहां कहते हैं, भ्रात्या संक्लिष्ट कर्माणा प्रकृत्यैव च गर्हिता। ये लोग जो वृष्णिवंशी और अंधकवंशी योद्धा हैं, ये संस्कारों से भ्रष्ट हैं, ये हिंसा प्रधान हैं, स्वभाव से ही निंदित कर्म करने वाले हैं, और तुम उनके कहने से तुमने इस प्रकार का कार्य किया है, ऐसा मुझे तुम्हारे पास से संभावना नहीं थी। तब अर्जुन भूरिश्रवा की इस बात का जवाब देते हैं, मैंने सुना है कि व्यक्ति वृद्ध होता है ना, तो उसकी बुद्धि भी वृद्ध हो जाती है। आप जानते हुए भी कि श्री कृष्ण कैसे हैं, फिर भी उनकी निंदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं क्या आचरण कर सकता हूं, फिर भी आप मेरी निंदा कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपका युद्ध अकेले सात्यकी के साथ चल रहा था। अरे भाई, इस रणभूमि में सभी लोग, जितने लोग युद्ध कर रहे हैं, सबके साथ उनके बंधु बांधव मित्र सखा मिलकर के उनके विजय के लिए युद्ध और अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है कि जहां तक उसके ध्यान में आए, वो अपने किसी मित्र, अपने किसी बंधु, अपने किसी बांधव की हत्या ना होने दे या उसके प्राणों की रक्षा करे। ये उसकी जवाबदारी है। ये रणभूमि जहां जब आप कवच बांध के आए हैं, जब आप रथ पे सवार होकर के आए हैं, तो अपने पर्सनल युद्ध के लिए यहां नहीं आए। ये जो पूरी सेना से भरा हुआ संग्राम चल रहा है, आप इस संग्राम में आए हैं। यहां आप कैसे कह सकते हैं एकस्यैकेन ही कथम संग्रामं संभविष्यति, कि आपका अकेले सात्यकी के साथ युद्ध चल रहा है। और सात्यकी मेरा शिष्य है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है, वो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके अगर खड़ा हुआ है, तो मैं इस प्रकार से किसी को उसके प्राण ले लेने दूं, ये तो संभव ही नहीं है।
और फिर मेरा व्रत तो आप सबको पता है। मैंने इस युद्ध में प्रविष्ट होने से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि मेरे आसपास जो भी मेरे साथी योद्धा युद्ध कर रहे होंगे, जहां तक मेरे बाण पहुंचेंगे वहां तक कोई भी उन योद्धाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं सबकी रक्षा करूंगा। और यही युद्ध क्षेत्र का नियम है। युद्ध क्षेत्र में यह कहा जाता है कि जो राजा अपने वीर योद्धाओं की रक्षा करता है, जो राजा अपने वीर योद्धाओं का साथ देता है, रणभूमि में उसी राजा की विजय होती है। और फिर तुम बड़ी धर्म की बात कर रहे हो। ये सात्यकी जो सुबह से इतने सारे योद्धाओं के साथ युद्ध करके यहां थका हुआ हारा हुआ पहुंचा है, उसके साथ तुम तरोताजा इस प्रकार का युद्ध कर रहे हो, इसको तुम धर्म किस प्रकार से कह सकते हो? ध्यान दीजिएगा, रामायण में भी एक कथा प्रसंग आता है। रावण सुबह से रणभूमि में आ गया है, बहुत सारे हनुमान वगैरह योद्धाओं के साथ उसने युद्ध किया। अंत में राम को वहां आना पड़ा। राम रावण को बाणों से घायल करते हैं और उसको विरथ बना देते हैं हर तरीके से उसको। लेकिन फिर उससे कहते हैं कि जाओ लंका में वापस जाओ, आज सुबह से तुम युद्ध कर रहे थे, तुम थक गए होगे, इसलिए आज इस प्रकार से तुमको मार देना ये योग्य नहीं है। तुम वापस जा सकते हो, कल फिर से तरोताजा तैयार होकर के आना, तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो भैया अगर धर्म युद्ध की बात करते हो ना, तो धर्म युद्ध तो ये नहीं था कि तुम इस प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण कर दो। तो मैंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल योग्य किया है। नहीं धर्मम अविज्ञाय युक्तम गर्हितुम वरम। अगर आप धर्म को नहीं जानते हैं तो आपको दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन ने भूरिश्रवा को जवाब तो दे दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, अर्जुन भी भूरिश्रवा की अंदर से प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा हुई है, इसलिए इस कार्य को उन्होंने कर तो दिया है। भूरिश्रवा उसी समय, ये बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दानवीर रहे, बहुत सारे यज्ञ इन्होंने किए, वहां पे अपने शस्त्रों का परित्याग करके और पृथ्वी पे अनशन के लिए बैठ जाते हैं कि बस अब मुझे रणभूमि में युद्ध नहीं करना है। तब अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव के समान ही प्रिय हैं। हे शलाग्रज, हे शल के बड़े भाई, मैं आपका उतना ही सम्मान करता हूं। आपको ईश्वर परम शांति प्रदान करे। श्री कृष्ण भी एक प्रकार से भूरिश्रवा को सांत्वना देते हुए इसी प्रकार से कि भाई आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति हो, आशीर्वाद कहिए, शुभकामनाएं कहिए, देते हैं। भूरिश्रवा जब बैठ गए हैं तो सात्यकी वहां पड़ी हुई तलवार उठा करके और भूरिश्रवा के मस्तक को काट देते हैं। सभी योद्धा, अर्जुन, श्री कृष्ण, कौरव पक्ष के सारे योद्धा ना 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 चिल्लाते रह गए, लेकिन सात्यकी ने अनशन पे बैठे हुए उस भूरिश्रवा के मस्तक को काट दिया। सभी योद्धाओं ने बड़ी निंदा की सात्यकी की। तब सात्यकी कहते हैं, न हंतव्यो न हंतव्या इति यन्माम प्रभासते। अरे भाई, तुम लोग जिस प्रकार से मुझसे कह रहे हो कि मत मारो मत मारो, तुम लोग धर्म की बात नहीं कर रहे हो, तुमने धर्म की कैचुली ओढ़ी हुई है। अरे जब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अकेला, तुम 7 महारथियों के बीच में, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं था, जिसके पास कुछ भी साधन नहीं था, तुमने जब उसको मारा था, तब तुमको यह धर्म याद नहीं आया था? और मेरी प्रतिज्ञा है कि चाहे मुनि वेश में ही कोई क्यों ना हो, अगर कोई मेरा अपमान करेगा, अगर कोई मेरे ऊपर लात से प्रहार करेगा, तो मैं उसका वध कर दूंगा। इसलिए इसका वध करने में मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है और ना ही मुझे किसी प्रकार का अधर्म दिखाई देता है। इस प्रकार से सात्यकी ने भूरिश्रवा का वध कर दिया है। चलिए, इसके आगे मैं आपको कल की वीडियो में एक और कथा सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि इस पूरे महाभारत के युद्ध में द्वारिका से ना तो प्रद्युम्न या कृष्ण के कोई पुत्र पौत्र आदि क्यों शामिल नहीं हुए हैं। तो उसके संदर्भ में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये प्रसंग इस प्रकार का है कि यहां पे उसकी चर्चा करने योग्य है। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर